औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको लाइन के बारे में बताया था। ये ड्रा पैनल में जो लाइन पड़ी हुई है इसके बारे में बताया था। अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे ये पॉली लाइन पे। तो पॉली लाइन भी बेसिकली लाइन का ही काम करती है, लेकिन लाइन में मैं पहले यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। यहाँ पे कमांड पैनल पे जाके लाइन इंटर करना है। तो ये देखें आपकी एक लाइन इंटर होगी। ये मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन फिर से मैं एक लाइन इधर लगाता हूँ। ये 2-3 लाइनें मैं ये फ्री हैंड स्केचिंग कर रहा हूँ। ये करके फिर आपको पॉली लाइन के बारे में बताता हूँ। एक ये चीज़ है, अभी हम ये लाइन है तो लाइन को हम ये सिलेक्ट करेंगे तो हमारी ये हर लाइन जो है वो अलग-अलग सिलेक्ट होगी। जिधर मर्ज़ी हम लोग इसको बनाते जाएँ अलग-अलग सिलेक्ट होती जाएगी। तो अभी इसको सिलेक्शन को ख़त्म करना तो हम एस्केप प्रेस करेंगे। अभी हम पॉली लाइन लगाते हैं। पॉली लाइन मैं आपको लगा के बताता हूँ पॉली लाइन का क्या काम है और किस लिए इस्तेमाल होती है। ये यहाँ पे पॉली लाइन का फर्स्ट पॉइंट दिया है हमने, स्पेसिफाई पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो दें आप। नेक्स्ट पॉइंट में आप इसको ये यहाँ पे देता हूँ, उससे आगे ये फिर पॉइंट मांग रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये नीचे बताता चलूँ कि इसके ये पॉली लाइन स्पेसिफिक नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ पे ये और का भी है। यहाँ से आप पॉली लाइन अगर लेते हैं तो यहाँ से आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ऑल विड्थ, हाफ विड्थ भी इसकी कर सकते हैं, और लेंथ भी और अंडू विड्थ भी जो है ना वो आप इसकी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम जो है वो एक पॉली लाइन लगा रहे हैं। ये मैं इसका दूसरा पॉइंट देता हूँ, यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट देता हूँ, चौथा पॉइंट देता हूँ, और ये यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये सी इंटर करूँगा और ये क्लोज़ हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि अगर हम ये लाइन लगाते हैं तो लाइन का हमें हर लाइन को अलग-अलग सेलेक्ट करना पड़ता है। हम इसको अलग-अलग सेलेक्ट कर रहे हैं। और जैसा कि हमने पॉली लाइन लगाई है तो पॉली लाइन हम लोग बेशक यहाँ से क्लोज़ कर दें या इसे ओपन ही रहने दें, लेकिन ये बिल्कुल एक ही ऑब्जेक्ट है जो पूरा पॉली लाइन के ज़रिए ड्रा किया जाता है। तो ये जब 3D में हम लोग जाएंगे तो इसका इस्तेमाल वहाँ पे काफ़ी सारा है, या फिर किसी सीधी लाइन वगैरह की कॉपी के लिए, या फिर किसी चीज़ के लिए भी इसे ड्रा करके तो ऊपर से मूव कर दिया जाता है और नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट या इरेज कर लिया जाता है। तो अभी मैं आपको इसके सिलेक्शन के टूल्स के बारे में भी साथ थोड़ा बताऊंगा। तो सिलेक्शन ये हमेशा राइट साइड से करनी चाहिए। अब राइट साइड से सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये पूरा ऑब्जेक्ट ईजीली सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं इसको एस्केप करता हूँ और लेफ़्ट साइड से सिलेक्शन करने की कोशिश करता हूँ। अब ये लेफ़्ट साइड से सिलेक्शन कर रहे हैं, ये देखें, ये अभी ये राइट साइड से हुआ, सॉरी। ये आप लेफ़्ट साइड से सिलेक्शन करेंगे तो ये देखें आप कि आप माउस को लेके जा रहे हैं, कर्सर को भी उसके ऊपर लेके जा रहे हैं पूरे के ऊपर, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो जैसे आप ये राइट साइड से इसको टच ही करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें आप, ये आपके सामने ये मामूली सा हमने इन दोनों को मामूली सा टच किया है बस। तो ये देखें ये बिल्कुल टच होते साथ ही ये सिलेक्ट हो गए। क्योंकि ये अलग-अलग हैं तो इन्हें हमें अलग-अलग ही करना पड़ेगा। अभी मैं दोबारा से इसे एस्केप करता हूँ। एस्केप करूँगा तो ये इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक और पॉली लाइन ले लेता हूँ। ये यहाँ पे उसका पहला पॉइंट देता हूँ, ये दूसरा पॉइंट दे देता हूँ, ये तीसरा पॉइंट दे देता हूँ, और ये जितने भी आप पॉइंट दें फ्री हैंड स्केचिंग में आप जो कुछ मर्जी ड्रा करके देख सकते हैं कि पॉली लाइन का काम क्या कुछ है। अभी हमने ये अपनी कमांड ख़त्म करनी है तो हम यहाँ पे सी भी प्रेस कर सकते हैं। अगर हम सी प्रेस करेंगे तो इसका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपस में मिल जाएगा। और अगर हम इसे यहाँ से स्पेस प्रेस कर देंगे तो यहीं पे हमारा काम जो है वो कमांड हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। एंड पॉइंट हमारा यही आ जाएगा। तो मैं एंड पॉइंट यहीं पे देता हूँ। ये मैंने एंड पॉइंट दे दिया। तो मैंने इसके कितने पॉइंट चूज़ किए थे, लेकिन ये देखें सिलेक्ट करते ये पूरी लाइन एक ही चीज़, एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। क्योंकि पॉली लाइन का ये फ़ायदा है कि हम किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को जब इस्तेमाल में लाने के लिए, उसे एक्सट्रूड करने के लिए, जब हम 3D में जाएंगे तो हमें कोई प्रोजेक्ट जो है उसको एक्सट्रूड करना पड़ेगा। तो तब भी हम पॉली लाइन का इस्तेमाल करेंगे, तो तब भी आपके लिए इजी रहेगा इसको सीखना। बाकी फ़िलहाल आपके लिए इसकी सिलेक्शन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत। तो सिलेक्शन का टूल ये है कि सिलेक्शन आप हमेशा जब भी करें तो राइट साइड से करें। आप लेफ़्ट साइड से ये देखें आप सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। ये एक सिलेक्ट हुआ है जो कि पूरा उसने सिलेक्शन उसकी पूरी की है। अगर हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड से करेंगे तो हमें फिर पूरे का पूरा जितनी ड्राइंग है उस सारे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो तब जाके वो सिलेक्ट करेगा। लेकिन अब हम देखना, अभी हम लोग राइट साइड से इसकी सिलेक्शन को बिल्कुल मामूली सा टच करेंगे तो ये देखें आपके सामने बिल्कुल टच करते ही पूरे का पूरा पैनल सिलेक्ट हो गया। जितना ऑब्जेक्ट हमने जो भी डिज़ाइन किया है वो देखें ये आपके सामने
बिल्कुल ईजीली हो गया। अभी मैं इसको दोबारा से एस्केप करता हूँ। ये अभी मैं लेफ़्ट साइड से इतना 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 करके चेक करता हूँ, इतना छोड़ें इतना कर देता हूँ, लेकिन ये देखें कि आपके सामने ये सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखें अभी ये बीच वाली ये जो लाइन है ये इसको मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ और बाकी को ये जो लाइनें हैं 3 इनको मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ और बाकी ऑब्जेक्ट को नहीं सेलेक्ट कर सकता, पूरा नहीं करता। तो ये देखें ये 3 जो पूरी की थी वो सिलेक्ट हो चुकी हैं और जो बाकी ये एरिया सेलेक्ट किया था ये नहीं हुआ। तो राइट साइड से जब हम करते हैं तो राइट साइड से हमें बस ये चीज़ इतना सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो 3 लाइनें भी उसमें आ जाएंगी और ये पॉली लाइन्स जो 2 मैंने ड्रा की हैं ये भी आ जाएंगी। तो ये देखें पूरे का पूरा सेलेक्ट हो गया। अभी हमने जो सेलेक्ट किया है इसको हम इरेज़ कैसे करते हैं, तो इरेज़ के लिए यहाँ से आप ये इरेज़ की एक कमांड है, यहाँ से भी आप इरेज़ यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये आपने ये 1 और 2 जहाँ पे लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे 1 और 2 नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इस ड्राइंग में 1 और 2 मौजूद है और दूसरी ड्राइंग में से 1 और 2 उसने इरेज़ कर दिया है। तो अभी हम इरेज़ यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कमांड पैनल पे अपनी कमांड भी दे सकते हैं। उसके लिए हम ई टाइप करेंगे। ये हमने ई टाइप किया तो पहले सबसे पहली कमांड ये हमारी इरेज़ है। हम इरेज़ इंटर करते हैं, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और ये ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, हमने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। तो अभी हम इसको इंटर करते हैं तो ये देखना आपके ये जो आपके ये देखें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर कोई मज़ीद ऑब्जेक्ट होगा तो उसे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमने सारे का सारा डिलीट करना है तो उसके लिए फिर ईजी यही रहेगा कि आप इरेज़ की कमांड लें। ये मैं इरेज़ टाइप करता हूँ, आप इंटर करें और ये सारे को इस तरह सेलेक्ट कर लें। इस तरह इजी रहता है अगर आपने सारे का सारा सेलेक्ट करके डिलीट करना है, इरेज़ करना है, ख़त्म करना है। और अगर कुछ लाइनें भी इसमें से इरेज़ करनी है तो फिर हमने एस्केप करना है यहाँ से और दोबारा से इरेज़ की कमांड आगे ही पुट है तो हमने इंटर करना है। और मैं चाहता हूँ कि मैं ये 3 लाइनें जो हैं 1 2 और ये 3 ये इरेज़ करना चाहता हूँ। मैं इसको और इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और इंटर करूँगा। ये देखें ये आपके सामने इरेज़ हो चुकी हैं। अभी मैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट को इरेज़ करता हूँ। मैंने ये इसको सेलेक्ट किया और इंटर किया, ये भी इरेज़ हो गया। अभी दोबारा से मैं इंटर करूँगा तो इरेज़ की कमांड ऑलरेडी हमारी मौजूद है। तो यहाँ से मैं इसको इरेज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं इंटर करूँगा तो ये इरेज़ हो जाएगा। और बाकी मैं आपको इसमें ये मतलब एक पॉली लाइन ड्रा करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट दिया, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट मैं तैयार करना चाह रहा हूँ। ये हमारा फ़र्ज़ करेंगे कोई ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, ये मैंने ऑब्जेक्ट तैयार किया है, इसको कुछ पॉइंट्स दिए हैं और ये मैंने सी कर दिया और इंटर कर दिया, ये क्लोज़ हो चुका है। अभी आपका ये एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है फ्री हैंड स्केचिंग का। तो हमने ड्राइंग को ऑटोकैड को क्लोज़ कैसे करना है और सेव कैसे करना है। यहाँ पे ये फाइल्स होती हैं, यहाँ से आपने इसको जो है ना वो सेव, ये सेव लिखा हुआ है तो इसके लिए कंट्रोल सेव भी कमांड इस्तेमाल होती है। उसके लिए आप QS करेंगे तो ये देखें ये आपके डॉक्यूमेंट्स में ये फ़ाइल आपकी सेव हो रही है जिस पे ये drawing2DWG लिखा हुआ है। इसको हम एस्केप करेंगे, यहाँ पे हम पॉली लाइन PL लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये मैं डॉक्यूमेंट में सेव ना करूँ तो मैं डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी किसी भी डिस्क में जो है ना इसे सेव कर सकता हूँ। ये मैंने इसे डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ, ये PL मैंने लिखा हुआ है, ये इंटर किया, ओके हो गया। अभी मैं यहाँ से अपने ऑटोकैड को क्लोज़ करूँगा और ये मेरा ऑटोकैड सॉरी ये 2 टाइम्स ओपन हुआ था इसलिए नीचे वाली ड्राइंग भी ओपन रही। बाकी हमारा ऑटोकैड भी क्लोज़ हो चुका है। और ये जो आपकी ड्राइंग थी जो आपने सेव की थी PL वाली वो ये रही। अब दोबारा से हम इस ड्राइंग को ओपन करते हैं, हमने इस पर काम करना है तो हम इसी ड्राइंग को दोबारा से ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमारी ड्राइंग वहीं पे है कि नहीं है। ये ड्राइंग ओपन हो रही है आपकी, ये हमने ड्राइंग ओपन कर ली है। ये देखें न्यू का ऑप्शन वो फिर भी मौजूद है कि हम लोग अगर अभी भी न्यू काम करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं या ओपन रीसेंट फाइल करना चाहते हैं या ओपन सिंपल फाइल करना चाहते हैं तो हम इस तरह कर सकते हैं। लेकिन हम इसे अभी क्लोज़ करेंगे, यहाँ से हम क्लोज़ कर देंगे क्योंकि हमारे पास हमारी ड्राइंग ओपन है जिस पे हमने काम करना है तो हम इस पे काम करेंगे। अभी फ़िल वक्त पॉली लाइन इतना ही मैं आपको बताऊंगा और आगे चल के जब इसका इस्तेमाल किसी प्रोजेक्ट पे करेंगे या किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में करेंगे तो फिर आपको इसकी इजीली समझ आ जाएगी कि ये पॉली लाइन का इस्तेमाल क्या चीज़ क्या है ये पॉली लाइन। फ़िल वक्त दोस्तों आपके लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।